लोकसभा चुनाव के अलग अलग चरण चल रहे हैं। पूरे देश में आम चुनाव की इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। कई जगह पर मतदान हो भी गया है और अभी तीसरे चरण दूसरे चरण का अभी मतदान बाकी है। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर तो ये सीटें ऐसी हैं जहां की काफी चर्चा है। ये हॉट सीट भी कही जाती है, जो बहुत एक महत्वपूर्ण जगह है। ग्वालियर भी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ के रिपोर्टर जो हमारे हैं, जो हमारे ब्यूरो हैं, ग्वालियर से मनोज चतुर्वेदी जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ मौजूद हैं से श्याम साहू जी। श्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत। जी नमस्कार सर। सबसे पहले श्याम जी आपसे पूछना चाहूंगा, भोपाल की इस वक्त चूंकि राजधानी है मध्य प्रदेश की और वहां का जो चुनाव होता है वो पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। इस वक्त अगर हम भोपाल की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस में कौन प्रभावित हो रहा है और कारण क्या है उसका? जी सर, प्रभावित तो बीजेपी की सर ये परंपरागत सीट है भोपाल लोकसभा सीट, और आजादी के बाद से लगभग 2 बार कांग्रेस सीट विजयी हो पाई है यहाँ पे। नहीं तो बीजेपी या जनसंघ या बीजेपी विचारधारा की पार्टी यहाँ पर रही है आजादी के बाद से ही। तो लगभग एक तरफा बीजेपी का वोट बैंक यहाँ पर है। अगर हम बात करें आलोक शर्मा जी जो भाजपा से हैं और अरुण चौधरी जो कांग्रेस से हैं, दोनों की व्यक्तिगत छवि की बात करें तो कौन ज्यादा प्रभावी रहता है? सर व्यक्तिगत छवि तो दोनों की बढ़िया है। बाकी क्या है कि लोकसभा जो सीट है इसमें सबसे ज्यादा मोदी का जलवा बहुत ज्यादा बरकरार है इस क्षेत्र में। तो उस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को ये फायदा होता दिख रहा है जी। और व्यक्तिगत व्यवहार में दोनों व्यक्ति कुशल हैं जी। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक बार वहां पर रैली कर चुके हैं और कल 24 तारीख को फिर से वो आ रहे हैं। तो क्या कारण है? लगातार प्रधानमंत्री जो है 2 बार वहां पर आ रहे हैं आम सभा करने के लिए, रैली करने के लिए। तो क्या लगता है कहीं भाजपा को इसकी आवश्यकता है? अब ये तो सर क्या है कि बीजेपी की अंदरूनी चीजें हैं कि कौन सी जगह रैली करना, क्या करना। बाकी अगर वैसे बीजेपी प्रचार भी अगर कम करे तो भी इस सीट पे काफी बढ़त दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस के दिग्गज अपने दिग्विजय सिंह इस सीट से खड़े हुए थे और वो भी काफी अंतर से हारे थे यहाँ पे। तो जब इतने बड़े दिग्गज अंतर से हारे तो इस बार तो क्या है कि टक्कर में भी ज्यादा नहीं है। जो कांग्रेस के हैं प्रत्याशी वो उनकी अपेक्षा टक्कर में कम है जी। श्याम जी, क्या लगता है अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में तो हम देख ही चुके हैं कि भाजपा मतों से जीती है और लोकसभा में भी पिछली बार 29 में से 28 सीटों पर भाजपा आई थी। इस बार छिंदवाड़ा जो है जहाँ पे भाजपा हारी थी वहां पर पूरा जोर है भाजपा का। तो आपको क्या लगता है इस बार स्थानीय मुद्दों पर बातचीत हो रही है या नरेंद्र मोदी की गारंटी पर बात हो रही है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बात हो रही है? क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है सर, और चारों तरफ रोड, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी चीजों में, सभी चीजों में। कुछ विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो लाडली बहना ने भी काफी जोर करा था। पिछली बार तीसरी बार के जो विधायक लड़े थे वो भी काफी अच्छे वोटों से इस बार जीते थे। तो देखा जाए तो 3 बार विधानसभा तो कोई लड़ता तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती, लेकिन इसके बाद भी तीसरी बार सबसे ज्यादा वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे 10 सीट से। और भी कई सीटों से लोकसभा की, विधानसभा बहुत अच्छी बढ़त रही है भोपाल लोकसभा में। तो इस बार एक तरफा नजर आ रहा है। आप सही कह रहे हैं कि भाजपा का लड़ रहा है, लेकिन हालांकि नरेंद्र मोदी दूसरी बार वहां पर लेकर आए तो सियासी हलकों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि आखिर ऐसा कारण हो गया कि नरेंद्र मोदी जो है दूसरी बार भोपाल पहुंच रहे हैं रैली करने के लिए। बहरहाल हमारे साथ ग्वालियर से मनोज चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। मनोज जी, क्या लगता है आपको भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक, इन दोनों में कौन भारी है? व्यक्तिगत छवि किसकी ज्यादा अच्छी है? एक्चुअली में देखा जाए सर जी, व्यक्तिगत छवि में दोनों की छवि में अगर वर्तमान देखा जाए तो पाठक की छवि में अच्छी है भारत। लेकिन अगर यहाँ पर चुनाव, लोकसभा का चुनाव का जो मेन उद्देश्य है और चुनाव देखा जा रहा है तो वो एक ही पे देखा जा रहा है, वो एक पे जा रहे हैं, उनको लड़े हैं नरेंद्र मोदी। अब भारत सिंह कुशवाहा जी के साथ ये कहना, अभी विधायक चुनाव लड़े थे जिसमें वो हार गए थे, तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो फाइट कर रहे हैं। लेकिन
मेन उद्देश्य, जो मेन चीज है, जो पॉजिटिव में जा रही है भारत सरकार, वो नरेंद्र मोदी का फैक्टर काम कर रहा है। जी, आम जनता क्या चर्चा कर रही है? क्या वहां पर विकास के मुद्दों पर चर्चा होती है आम जनता के बीच में, या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो है लगातार लोगों के बीच में है, उनकी बातें हैं, उनकी गारंटी के बाद चर्चा होती है? आम जनता के बीच में क्या विकास पर कभी चर्चा होती है? अगर ग्वालियर का क्षेत्र को लोकसभा देखी जाए तो 2004 में तक कांग्रेस के हाथ में वो सीट मानी जाती थी, लेकिन 2017 के बाद बीजेपी ही उस पर कब्जा करते हुए चली आ रही है। तो एक तो विकास का फैक्टर, दूसरी बात क्या है, मैंने आपसे कहा वो वही बात फिर आ जाती है कि विकास है, विकास के साथ है, और विकास के रूप में जो गारंटी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे चेहरे पर गारंटी है, वो फैक्टर बहुत काम कर रहा है। जी मनोज जी, राम मंदिर का मुद्दा, रामलला की स्थापना का मुद्दा, ये कितना ज्यादा चर्चा में है? कहा जा रहा है कि अधिकतर जो क्षेत्र हैं, लोकसभा के सीटें हैं, वहां पर एक वोटरों का ध्रुवीकरण हो गया है ना? तो क्या लगता है आपको कि क्या राम मंदिर का मुद्दा हावी रहेगा इस पर भी, जैसा विधानसभा में रहा है? क्या लोकसभा में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा? मनोज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद मनोज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साहू जी, आपको क्या लगता है, क्या राम मंदिर का मुद्दा प्रभावी है बाकी सारे मुद्दों पर? जी सर, क्या है कि बात बीजेपी इस मुद्दे को में लेके गई कि मंदिर बनाएंगे, और कांग्रेस कहीं ना कहीं बोलती थी कि तारीख कब बताएंगे, मंदिर बनाएंगे, इस तरह की कई चीजें आपस में चलती थी। तो इस बार जो मोदी के प्रयासों से या कोर्ट के जरिए जो राम मंदिर का फैसला आया, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी बढ़त दिखाई देती मिल रही है। दूसरी बात क्या है कि मोदी की जो गारंटी चल रही विकासवादी नीतियों की, विकास में भी काफी कहीं ना कहीं लोग खुश हैं उनसे, उसको देखते हुए भी बीजेपी को काफी बढ़त इस बार मिलेगी। जी, और विकास की बात करें सर, ये कांग्रेस का भी अपना एक आरोप रहता है, विपक्षी पार्टियों का आरोप रहता है कि बीजेपी विकास पर बात नहीं करती। तो क्या आपको लगता है कि भोपाल क्षेत्र में ऐसे कोई बड़े काम हुए हैं या नहीं हुए हैं जिन पर विपक्ष जो है वो आरोप लगा सकता है? भोपाल में देखा जाए तो हबीबगंज जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, ये बाकायदा पूरे देश में बड़े स्तर रेलवे स्टेशन मोदी जी द्वारा बनाया गया है। मेट्रो स्टेशनों में भी बढ़िया काम चल रहा है। चारों तरफ रोडों की स्थिति देखी जाए तो वो भी काफी अच्छी है। तो विकास करने में केंद्र सरकार द्वारा काफी अच्छे विकास कार्य किए गए हैं। जी मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। जी मनोज जी, आपसे सवाल मेरा ये था कि क्या राम मंदिर का मुद्दा सारे मुद्दों पर हावी है? क्या आम जनता सिर्फ और सिर्फ अयोध्या की बात कर रही है, राम जन्म की बात कर रही है, मंदिर की बात कर रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस समय अगर देखा जाए तो जो मुद्दा है वो राम मंदिर मुद्दा बहुत अपने आप में ये कहना दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जनता में बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि अभी तक ये होता था कि विपक्ष भी यही बात कहता था कि लेकिन हम राम मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। लेकिन अब ये राम मंदिर बन गया है तो इसका वो प्रभाव तो ढंग की दृष्टि से तो दिल को छू रहा है, तो वोट की दृष्टि से अपने इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी, ग्वालियर क्षेत्र में मनोज जी ऐसे कौन से बड़े काम हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये भाजपा की उपलब्धि है? ऐसे कोई काम है? हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो जैसे अभी ग्वालियर का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डे का जो निर्माण हुआ है, इसको देखा जाए अभी काफी स्टेडियम तो बना है, बहुत बड़ा है, ट्रेनों का सौंदर्यीकरण का भी पति है जो दिल को छूती जनता। इस पर ऐसी बात करनी होगा कि इस वक्त मोदी फैक्टर बहुत है। अब ये मोदी फैक्टर कि कैंडिडेट का इतना चेहरा व्यक्तित्व नहीं है जितना बीजेपी का मोदी फैक्टर मोदी जी का बात है वो। जी, क्या लगता है, बहुत स्पष्ट रूप से यदि हम बात करें तो भाजपा या कांग्रेस, और यदि भाजपा जीत रही है
तो जीत का अंतर क्या हो सकता है? पिछली बार काफी अच्छे मतों से भाजपा जीती थी, इस बार क्या लगता है ये अंतर बढ़ेगा या कम होगा? ना ना, अगर आप देखा जाए तो इस बार अंतर है ना समथिंग समथिंग 8 लाख की रहेगा। तो भी जैसे अपने उसमें देखा जाए तो फैसला तेज बलकर जी थे, तेज बलकर जी आप और काफी इसमें रहे, तो अंतर जितना है उतनी अंतर आवाज क्या रखें, हमने ये नहीं कह सकते कि बहुत कम रहेगा या ये नहीं कह सकते आंकड़े की बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये है कि सीट में नीचे ये मोदी फैक्टर का काफी इफेक्ट रहेगा और फिर सिविल फाटक का सीट जो सहानुभूति है वो सहानुभूति इन दोनों के बीच में कितना अंतर कम करती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी, कल्याण सिंह कंसाना जो कांग्रेस में और उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर बसपा ने उन्हें टिकट दे दिया है, तो आपको लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? ना ना ना, अजय अपना जो कल्याण सिंह कंसाना है वो कांग्रेस से थे और एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे उन्होंने टिकट की मांग की थी कांग्रेस से और कांग्रेस का जब टिकट नहीं मिला उनको तो उन्होंने फिर नाराजगी व्यक्त की थी और वो पार्टी, लेकिन इस समय गवालियर बीएसपी का अपन ना वो देख है कि बीएसपी इस समय बहुत बड़ा अपना रोल अदा करेगी बीच में। मेरे ख्याल से ये कहना जल्दबाजी है। ऐसा नहीं है। जी जी जी, ऐसा चलिए साहू जी से बात कर, जी जी जी, श्याम जी से बात करते हैं। श्याम जी, क्या लगता है आपको, जीत का अंतर बढ़ेगा, कम होगा या कुछ और? ऐसा लगता है कि इस बार जीत का अंतर और बढ़ेगा और बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं ज्यादा मत इस बार मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार क्या में थोड़ा सा अंतर है। कांग्रेस को इस बार उतना मजबूत कैंडिडेट नहीं है जितना पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस सीट से लड़े थे। कहीं ना कहीं ये बहुत हॉट सीट मानी जाती है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लोकसभा सीट है और यहाँ पर बीजेपी ने नए नए चेहरों पर कई बार दाव लगाया और वो काफी अच्छे विश्वास में भी उतरे। प्रज्ञा ठाकुर को भी पहली बार ही टिकट दिया गया था, इसके पहले भी जो जो टिकट दिए गए, आलोक संजर है वो भी एक गुमनाम चेहरे थे इसके पहले, लेकिन गुमनाम चेहरों को देने के बाद भी जब इसमें लगभग ऐसा लगता है कि बीजेपी जिसको भी टिकट दे देती है वो इस सीट को निकाल लेता है। एवं जी, चूंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पूरे प्रदेश पर भी आपकी निगाह है, पिछली बार 29 सीटों को 28 में भाजपा जीती थी, सिर्फ छिंदवाड़ा ही एकमात्र उनके हाथ में नहीं आई थी। छिंदवाड़ा भी पूरा जोर है, भाजपा का पुल ताकत लगा रखी है। आपको क्या लगता है, क्या 28 सीटें रहेगी, 29 हो जाएंगी या कम हो सकती है? इस बार राजगढ़ लोकसभा सीट और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी जगहों पर देखा जाए तो टक्कर कमी है, मतलब रहेगी तो थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा, कम अंतर रहेगा। मनोज जी, आपको क्या लगता है, प्रदेश में निगाह हम डालें तो क्या लगता है, 28 सीटें थी पिछली बार, इस बार क्या 29 हो पाएंगी? भाजपा अपने कब्जे में कर पाएगा या कोई और दृष्टिकोण आप देख पा रहे हैं पूरे सीटों पर? विधानसभा में सर्वेक्षण किया था तो विधानसभा में जैसे सर्वे हमने अपनी ने बताया कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है और राजस्थान में भी आ रही है, जो अपन ने क्या था वो सटीक निकाला। ऐसे लोग कह रहे थे जी संभव है, उसी तरह से मैं आज कह रहा हूँ कि बीजेपी को जो आंदोलन करंट जानकारी के अनुसार कहा जाए तो बीजेपी को 28 से कम सीट तो नहीं, हाँ हो सकता है कि कमलनाथ का जो वहां पर फैक्टर है वो कम होते हुए दिखते हुए 29 को भी अगर बीजेपी प्राप्त कर ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जी जी, चलिए मनोज जी और श्याम ठाकुर जी, आपसे बातचीत हुई और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। ग्वालियर के बारे में मनोज जी आपने दी, भोपाल के बारे में जानकारी प्राप्त की और इससे ऐसा हम कह सकते हैं कि भाजपा प्रदेश में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन 2 सीटें, जैसे साहू जी ने कहा कि राजगढ़ भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट बन पड़ी है, क्योंकि वहां पर खुद दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, पहले वहां से वो सांसद रह चुके हैं। इस वक्त कुछ कहना विश्लेषण के रूप में हम कह सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि हम 4 जून तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा, जब रिजल्ट आएगा, परिणाम सामने आएंगे और तब समझ में आएगा कि आम जनता के मन में क्या था और भाजपा अपने दावों पर अपना खरा उतर पाई है और कांग्रेस अपना कितना दम लगा पाई है। बहुत सारा धन्यवाद मनोज जी, बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए। नमस्कार। धन्यवाद पंकज।